जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हल्दी के फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, हल्दी एक बहुत ही वर्सेटाइल हर्ब है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन आज आप जानेंगे कि इसके नुकसान भी कितने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे बहुत ही बड़े नुकसान जो कि आपको हल्दी का इस्तेमाल करने से हो सकते हैं, यानी ऐसे केसेस में जिसमें आपको हल्दी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हल्दी को जो लोग हम खाने में इस्तेमाल करते हैं एज अ मसाला, यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि एज अ फूड इस्तेमाल करना एक बहुत ही अलग चीज है। बहुत कम क्वांटिटी में वहां इस्तेमाल होता है और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। पर मैं बात कर रहा हूं एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की, यानी अगर आप इसका सप्लीमेंट, कैप्सूल, पाउडर या और कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में, या फिर अगर आप अपने घर में ही उसका पाउडर पानी में घोल के या दूध में घोल के रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में आपको ये सारे नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, ताकि आप फिट बने रहें। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, या हम कहीं गिर जाते थे, या कोई जख्म हो जाता था, या फिर हमारे दादा दादी जो है इनको जोड़ों के अक्सर दर्द होते रहते थे, तो आपको याद होगा कि उनको हमारी मम्मी जो थी वो दूध के अंदर या फिर पानी में हल्दी घोलकर पीने के लिए दिया करती थी, और इससे हम लोगों को काफी फायदा भी होता था। दोस्तों, हल्दी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। अगर आप हल्दी को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे आपको पेट के अंदर, आपके आंतों के अंदर आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसकी वजह से आपके अंदर खून की कमी होने लगती है। आयरन हमारे खून को बनाने के लिए होता है और हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आयरन कम एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से आपके अंदर कमजोरी, खून की कमी और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके अंदर खून की कमी रहती है, खून की कमी आमतौर पर लेडीज के अंदर देखी जाती है, तो वैसे मर्दों में भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी के अंदर खून की कमी है तो ये कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, तो उस केस में आपको हल्दी का सप्लीमेंट किसी भी शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है और आपके अंदर एनीमिया पैदा हो सकता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है आपके अंदर पैदा हो सकती है हल्दी का सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से, वो है अबॉर्शन। अगर आप लेडीज है और आप प्रेग्नेंट है तो आपको हल्दी का कोई भी सप्लीमेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्दी जो है दोस्तों ये लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुएशन को लाने वाली होती है, यानी इसको उन लोगों को दिया जाता है जिनको मेंस्ट्रुएशन या तो देर से होता है या टाइम चढ़ जाता है, या फिर जिनके पीरियड्स जो है वो टाइमली नहीं होते। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर हल्दी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे आपके अंदर अबॉर्शन हो सकता है, आपके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और ये बहुत ही बुरी चीज है। इसलिए प्रेगनेंसी में भी आपको कभी भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करें तो उन लोगों की है जिनके अंदर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि अगर आपके अंदर खून की कमी कहीं से जारी हो जाती है, यानी कि चोट लग गई है और वहां से खून बहना शुरू हो गया तो वो रुकता नहीं है, इसे कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर आपको इस तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई दिल की बीमारी होती है, तो उनके डॉक्टर उनको दवाई देते हैं जो खून को पतला करती है, तो ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हल्दी जो है एक एंटी कोगुलेंट फैक्टर होता है इसका, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकती है, खून को पतला करती है। तो अब अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस तरह की कोई बीमारी है जिसमें कि आपका खून रुक नहीं रहा, पतला है, या फिर अगर आप इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं जो कि आपके खून को पतला कर रही है, और साथ में आप हल्दी का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देंगे, तो उससे आपके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये जानलेवा हो सकता है। यानी मान लीजिए कि आपको कभी चोट लग गई है, कहीं ब्लीडिंग जो है वो होनी शुरू हो गई है, तो फिर वो रुकेगी नहीं। इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा है जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, यानी उनको पथरी बनती रहती है बार बार किडनी के अंदर, ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हमारी किडनीज में पथरी बनती है वो मोस्टली होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो हल्दी होती है इसके अंदर ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से अगर आप हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं।
तो अगर आपके अंदर किडनी में पथरी है या बार बार बनती रहती है, जो पथरियां रहती है वो, तो आपको हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर अगर आपका जो बाइल डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर के बाहर होता है, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी आपका बाइल वहां से निकल नहीं पाता, तो उस केस में आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपके पित्ते की थैली के अंदर सूजन है, तब भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हल्दी का। अब इसकी वजह यह है कि हल्दी जो है ये आपके पित्ते के अंदर बाइल के सेक्रेशन यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। अगर आपका जो बाइल डक्ट है वहां पर पथरी फंसी हुई है या कहीं पर सूजन है, तो उसकी वजह से जब आपके वहां पे बाइल बढ़ेगा तो आपका जो पित्ता है वो भी सूजेगा, जिसकी वजह से बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से वहां पे जो आपके सिम्टम्स है दर्द के, पेन के, सूजन के, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए अगर आपको पित्ते की पथरी है या पित्ते में सूजन है, तो उस केस में आपको हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छठी प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटिक पेशेंट्स को। वैसे दोस्तों, हल्दी डायबिटीज में कहते हैं कि फायदेमंद होती है, उसको लो करने का काम करती है आपकी शुगर को। लेकिन अगर आपकी दवाई ऑलरेडी चल रही है, तो उस केसेस में आपकी जो शुगर है वो सही चल रही है, या फिर अगर आप इंसुलिन लेते हैं, उस केस में अगर आप हल्दी का सप्लीमेंट साथ में लेना शुरू कर देंगे, तो उससे आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाता है और ये जानलेवा भी हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, जानलेवा नहीं होती है, जितने की लो होना होता है। इस केस में आप तो कोमा के अंदर भी जा सकते हैं। इसलिए अगर आप डायबिटिक है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुलनेस के साथ। अगर आप डायबिटिक है और आप हल्दी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं एज अ सप्लीमेंट, तो आपको अपनी रेगुलर इंटरवल पे शुगर चेक करते रहना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी शुगर ज्यादा लो नहीं हो रही है। 7th पॉइंट अगर आपको बताए दोस्तों, तो अगर आपको GERD की शिकायत है, यानी एक तरह का एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है, मान लीजिए कि आपके पेट में जो गैस बनता है, एसिड बनता है, वो अगर आपको वापस से आपकी खाने की नली के अंदर जाने लगता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। आपके पेट के और खाने की नली के बीच में एक स्प्रिंटर होता है, एक दरवाजा होता है, जो कि खाना खाने के बाद जो है वो बंद हो जाता है। और किसी किसी पेशेंट के अंदर ये दरवाजा परमानेंटली खुल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो तेजाब आपके पेट के अंदर है वो वापस से आपके खाने की नली में जाने लगता है और वहां पर दर्द, सूजन और जलन की शिकायत आपको हो सकती है। इसे बोलते हैं GERD। अगर आपको GERD की शिकायत है तो इस केस में आपको हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल करने से आपकी ये शिकायत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया कि अगर इसको हल्दी को आप दाल सब्जी वगैरह में अगर लेते हैं जिसमें डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है एज अ मसाला, तो उससे आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको हल्दी खाना छोड़ नहीं देना, अपनी सब्जी में आराम से आप हल्दी खा सकते हैं। पर दोस्तों, ये हल्दी के कुछ ऐसे नुकसान थे जिससे हमें आपको अवेयर करना था। आपके क्या विचार है हल्दी के ये नुकसान जिसके बारे में हमने आपको बताया? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।